राम की इतनी महिमा गाई गई है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, वो रामचरितमानस हो, और केवल एक वाल्मीकि रामायण नहीं, वो तो मदर ऑफ ऑल रामायण है ही, लेकिन बाकी और रामायणों में भी बस राम स्तुति राम स्तुति राम स्तुति। आपने भी कहा राम रमेति, कैलाश में बैठ के आदिदेव भी गाते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग अराती। अकेले नहीं, मां भगवती के साथ। तो राम की ऐसी वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से खुद आदिदेव भी उनकी स्तुति गाते हैं? राम की शक्ति का वर्णन करें। देखिए, भगवान नारायण इस सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के अधिष्ठात्रा भगवान है, और उन्हीं के 24 अवतार जब जब भेद रूपी लीलाएं करने के लिए अलग अलग नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। हम तो वाल्मीकि रामायण की बातें करते हैं, तुलसीदास जी की रामायण की बातें करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा और नाना भांति राम अवतारा। तो जब जब भगवान नारायण किसी ना किसी रूप में इस धरा पर आते हैं तो सब लोग निर्णय कर लेते हैं कि भाई मैं ब्रह्मा जी जामवंत बन के चले आए, श्री भगवान महादेव श्री हनुमान बन के चले आए। जैसे हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री किसी बाहर जर्नी पर जाए तो कितने लोग उनके साथ जाते हैं वहां पर सब, तो वो तो जगत के अधिष्ठात्रा भगवान है। जब वो धरती पर आते हैं, स्वयं भगवान महादेव, ब्रह्मा, सब देवी देवता, नर नारियां, देव कितर पितर गंधर्व, नदियां वृक्ष, न जाने कौन कौन सब देव बन के धरती पर आ जाते हैं भगवान के लिए। इसे गोस्वामी जी कैसे गाते हैं? क्या आप कुछ गा के बताएंगे? जी, गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, रामायण बहुत है, रामचरितमानस, लेकिन जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो घट घट में नहीं, घर घर में पहुंच गई है। इसलिए लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। मैं तो कहता हूं जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता हो, जिसके घर में गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों का गायन होता हो, उसके घर की रक्षा स्वयं और कोई नहीं, श्री हनुमान जी ही करते हैं, श्री हनुमान जी करते हैं।